कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जब कांग्रेस में थे तब उनको ऐसे बयान याद नहीं आए, लेकिन अब उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी बना ली है और अब कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कि जम्मू कश्मीर के सीएम भी रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उनका ये कहना है कि पहले सभी मुस्लिम हिंदू थे, उसके बाद अब जो मुस्लिम हैं वो सब कन्वर्टेड हिंदुओं से बनकर मुस्लिम बने हैं। सर, इस बयान पर आप लोग क्या सोचते हैं? गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं पहले कद्दावर मंत्री रहे, नेता रहे कांग्रेस के, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी बनानी है, इस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि पहले तो आप हिंदू थे फिर मुस्लिम बन गए। इतना दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा है, ठीक है, जब कांग्रेस में था, क्योंकि सेकुलर बन के घूम रहे थे। अभी अपना पार्टी बना लिया है, अभी अपना रोटी सेकना है, इसलिए ये सब बातें करते हैं। ये सब उनको ना धर्म से कोई लेना देना, उनका धर्म से कुछ भी नहीं लेना देना, ठीक है? उनका रोटी सेकना है, उनको अपना फ़ायदा लेना है, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, राहुल गांधी जी को? बिल्कुल जानते हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं, जो जम्मू कश्मीर के सीएम भी रहे हैं, अब तो हालांकि वो कांग्रेस से अलग हो गए, उनको तो जानते होंगे आप। उनका ये कहना है, उन्होंने एक बयान दिया कि पहले जो अब जो मुस्लिम हैं वो सब हिंदू थे, अब वो कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए। गुलाम नबी आज़ाद जब कांग्रेस में रहे, जब उनको याद नहीं आया क्या ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। ये हम क्या बोलें, जो नेता लोग तो जो बोलने वो अच्छा है। हिंदू को मुसलमान बना दें, मुसलमानों को हिंदू बना दें, वो जिसको मर्जी है जो बना दे, मतलब पर हमारा जैसे कहने गलत है, मतलब कोई चीज़। तो कह रहे 1500 साल पहले ही आया है इस्लाम, तो उससे पहले तो सब हिंदू थे, तो सनातन था। बकवास, खाली खाली बकवास। नाराजगी है क्या गुलाम नबी जी के इस बयान से? हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हम किसी से खुश है ना किसी से नाराज है। अपना करना अपना खाना है, अपना करना अपना खाना है। कहेंगे गुलाम नबी आज़ाद जी को जानते, जो कांग्रेस पार्टी में नेता थे, जम्मू कश्मीर के? हाँ, सीएम रहे हैं। सीएम रहे हैं। अभी उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली है, अब वो कांग्रेस से अलग हट गए हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा उन्हें? उन्हें कोई फ़ायदा? उन्होंने एक बयान दिया है कि जो भी अब मुस्लिम है वो पहले हिंदू थे, हिंदू से कन्वर्टेड होके मुस्लिम बने। ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं है। सब मुसलमान ही थे पहले, हिंदू कब थे? तो पहले से ही मुसलमान है हिंदू, तो हिंदू कब थे? वो तो कह रहे 1500 साल पहले ही आया है इस्लाम, तो 1500 साल पहले मुस्लिम धर्म आया है, उससे पहले सनातन था। ऐसा नहीं है, ऐसा तो गलत कह रहे हैं कहने वाले। ये तो उनकी व्यक्तिगत, क्या कहेंगे सर? ये तो उनकी व्यक्तिगत सोच है सर, इससे हम इत्तेफाक रखते हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में रहे, इतने बड़े नेता रहे, मंत्री रहे, कद्दावर नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे कश्मीर के, लेकिन उनका ये कहना है कि सब मुस्लिम पहले हिंदू थे, कन्वर्ट हो गए, इससे नाराजगी है? वो बयान दे रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए दे रहे हैं इस तरह के बयान। इस्लाम से मतलब है ना हिंदू धर्म से मतलब है, वो सिर्फ अपनी जाति चमका रहे हैं। उन्होंने नई पार्टी बनाई है, तो जिस तरह हाईलाइट हों इसलिए ही वो ऐसे बेतुके बयान कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जीतेंगे बेकार है, उनकी पार्टी बेकार हो जाएगा, मामला कोई अच्छा ही नहीं है। कांग्रेस छोड़ के जाएगा वो, राजनीतिक सियासी बयान दिए जा रहे हैं। बस जो कांग्रेस से छोड़ के जाएंगे ना, उन्हें कुछ ना मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। उसको सही मानते हो कि गलत मानते हो? उसको खंडन करना चाहिए, उससे नाराजगी है या सही है, आप मानते हो? अरे सारे नेता अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, फ़ायदे के लिए बोलते हैं। कोई जो है ना अपने फ़ायदे, पब्लिक के फ़ायदे के लिए तो बोलता नहीं है। सारे नेता अपने फ़ायदे के लिए बोलते हैं। ये गुलाम नबी आज़ाद जो हैं कांग्रेस में थे, आप बोल रहे हैं आप कांग्रेस से हट गए, तो बोल रहे हैं कि पहले तो सब हिंदू थे, कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं। जिसको जो समझ में आता है वो बोलता है, किसी का मुंह थोड़ी बंद कर देंगे। क्या नाराजगी है इनके बयान से? नाराज़गी करके क्या कर लेगा कोई पब्लिक? कोई पब्लिक किसी के नाराज़ करके क्या कर लेगा? तो उनकी समझ है, उनका माइंड है, जो पढ़े लिखे हैं वो हिसाब से बोल रहे हैं। इतने कद्दावर नेता थे वो, तो कद्दावर नेता जब थे तब थे, अब नहीं है ना। अब तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अरे अपनी पार्टी बना ली है, जब किसी को दिक्कत होता है तो पार्टी बनाता है। जो अपनी स्वार्थ नहीं मिला, स्वार्थ के हिसाब से जाके पार्टी बना ली है। आप क्या कहेंगे अंकल जी? कांग्रेस में थे गुलाम नबी जी, अब वो अपनी पार्टी बना लिए हैं, अब वो कह रहे हैं कि पहले जो सब अब जो मुस्लिम है वो सब हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। ये उनका अपना विचार है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? अपना अपना सबका विचार है, जिसको जो ठीक लग रहा है कह रहा है। तो ये विचार इतने सालों बाद कैसे आया उनको? वो समझे, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। कितने साल बाद याद आया कि पहले हिंदू थे सब, फिर मुसलमान बन गए? मुसलमान होनी नहीं चाहिए ना, सबसे पहली बात तो हिंदू मुसलमान जो हो रहा है यही गलत हो रहा है। क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये तो कांग्रेस में भी थे, सारे हिंदुस्तानी थे,
पहले भी रह रहे थे, आज भी रह रहे थे। ये हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? आज भी भाई भाई हम हैं, कल भी थे। तो हिंदू मुसलमान का कोई इशू नहीं है, खामखा खड़ा। आप मानते कोई सियासी जो जमीन तलाशने के लिए गुलाम नबी जी ने ये बयान दिया है, कुछ लोगों को भड़काने के लिए बयान दिया है? या लगता है कि गुलाम नबी जी जो कह रहे हैं कि पहले सब हिंदू थे बाद में मुस्लिम बने, गुलाम नबी जी का इसमें कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है उनको? ऐसा बयान दूंगा तो मैं सुर्खियों में आ जाऊंगा, ऐसा बयान दूंगा तो मेरी पार्टी को कुछ नई चीज़ें मिल जाएंगी। वो उनको शायद लग रहा हो, हमें नहीं पता इस बारे में। आप जाके पूछिए ना उनसे, जब वो मुख्यमंत्री थे। सवाल तो यही है, जब वो सीएम थे कश्मीर के, जब याद क्यों नहीं आया कि हिंदू थे कि मुस्लिम थे? जब वो कांग्रेस के जो है ना नेता थे तो क्यों नहीं याद आया? तो आप तो मैं भी पूछ रहा हूँ, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जब वो कश्मीर, जब करना चाहिए जाने के कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर के लीडर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर की सत्ता दी उनको, तब उनको याद नहीं आया कि कश्मीर में सारे मुस्लिम हिंदू थे? आज कैसे याद आया उनको? इनको गुलाम नबी जी को आज याद आया, हाँ। वो पहले याद नहीं आया। अब वही तो सवाल तो यही है ना, तो ये चीज आपको उनसे पूछना चाहिए ना। तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, उनसे भी सवाल वो आपको उनसे पूछना चाहिए। तो आप सवाल आपको उन लोगों नबी से आजाद से आप नाराज हो इस बात से कि गुलाम नबी ने जो कहा? नहीं मेरे से नाराज हो या ना, वो आपसे क्यों नाराज? आपसे क्यों नाराज हो? नहीं गुलाम नबी, आप मानते हो नेता जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं एक सियासी गरम करने के लिए? तो यही तो ये नहीं होना चाहिए देश में ये चीज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। भाईचारा रहना चाहिए। आप मानते हैं ऐसे नेता जो हैं वो भाईचारा खत्म करते हैं? ये देखो, मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम पहले भी था, अभी भी है। और हिंदू मुस्लिम अब क्या किलो होता है, जहाँ भी आता है हिंदू मुस्लिम थोड़ा वही झगड़ा करवा देते हैं, अपना कुर्सी पे बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस पार्टी में थे, अब हालांकि कांग्रेस का साथ उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन आज उन्होंने ये कहा, एक बयान दिया है कि पहले जो अभी जो मुस्लिम हैं वो पहले सब हिंदू थे, कन्वर्टेड होके मुस्लिम बने। ये सब फिजूल की बातें, फालतू की बातें हैं। अगर चलो आज लोग कहते हैं कि भाई पहले हिंदू थे आज मुसलमान बन गए, तो 27 कंट्रियाँ मुसलमान बन गई। खाली एक हिंदुस्तान में हिंदू था, समझ में आ गई। 27 कंट्रियाँ मुसलमान बन गई। ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरब है, और भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, सारे हिंदू वहाँ पहुँच गए। वो कह रहे हिंदुस्तानी मुस्लिम बाद में मुस्लिम बने, पहले सब हिंदू थे। तो वो 1500 साल कौन थे? तो जो वहाँ रहते हैं सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, और क्या नाम है, और भी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, वो रहते हैं। तो वो कौन थे? वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। वो हिंदू से मुसलमान दिया गया ये बयान, आप क्या समझते हैं क्यों दिया गया ये बयान? बीजेपी में जाने के लिए। उन्होंने तो पहली पार्टी छोड़ दी ना, कांग्रेस। उन्होंने तो अपनी पार्टी बना ली। हाँ, तो जब तो वो चाहते हैं कि उनकी रोटी चलती रहे बस किसी तरीके से। हर नेता का यही काम है, रोटी खाना, और रोटी के चक्कर में लड़ाई कर रहा है वो आजकल। कांग्रेस छोड़ी तो बीजेपी की तरफ नजर है? बिल्कुल नजर है, 110%। बिल्कुल नजर है। क्या कहेंगे बड़े भाई, गुलाम नबी आज़ाद साहब तो कद्दावर नेता थे, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। हमको इस चीज़ का मालूम नहीं है। पार्टी ने बहुत कुछ दिया। न्यू कॉलोनी को बसाया कांग्रेस ने, इस पूरे दिल्ली को बसाया कांग्रेस ने। झुग्गी झोपड़ी तोड़ के मकान दिए 70 साल से। जिसने सुई धागे के सपने ना देखे, वो जहाज का सपना दिखा दिया, एरोप्लेन का सपना दिखा दिया, LED स्क्रीन का सपना दिखा दिया, कंप्यूटर का सपना। गुलाम नबी जी को क्या हो गया? वो मुख्यमंत्री तो थे सरकार में, अब कह रहे हैं सब पहले हिंदू थे बाद में कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए। रोटी नहीं, 1500 साल पहले रोटी नहीं मिल रही। गुलाम आजाद है ना, उसे बाप से पूछो कि क्या कर रहा है, उससे जाके बाप से पूछो, बाप को क्या था, वो बेटा क्या कर रहा है, वो बाप से पहले पूछो ना पहले। जो गुलाम आजाद हम, हाँ आपको मैं बताता हूँ, अभी कोई नेता बीजेपी से वापस गया तो वो अपना जो पॉलिटिकल ये वो बनाएगा, हाँ स्टैंड बनाएगा। वो हिंदू मुस्लिम वाली उसमें बात ही नहीं है, वो पॉलिटिकल स्टैंड है, ठीक है। और वो लोग जब भी बात करते हैं, सत्ता चेंज हुआ, वो अपना जो उनका पार्टी है जैसा चाहता है वैसा ही बात करेगा, है ना। तो इसमें ऐसा कोई मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम लोग का भाईचारा बहुत अच्छा है। लेकिन ये ग्राउंड बयान आना, इससे आप क्या समझते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, जो ग्राउंड लेवल पे आप जाके चेक करो, ग्राउंड पे इसलिए आया हूँ। देखो कुछ लोग नाराज जरूर हो रहे हैं, लेकिन मैं ग्राउंड पे इसलिए आया हूँ। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। आप जब ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे ना, तो जितने हिंदू मुस्लिम है सब भाई भाई है। हम एक साथ में रहते, एक साथ में खाते, एक साथ में रहते, बिजनेस हमारा एक साथ में। हम उनके दुकान पे जाते। आज आप चलो, मैं टोपी पहन के चलता हूँ इधर,
किसी भी दुकान वाले को बोल दे तुम मुस्लिम है मत आ जाओ इधर, ऐसा कोई नहीं बोलता है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। लेकिन क्या है, ये वो पॉलिटिकल है, हम लोग को पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं है, समझे। हम लोग बस अपना भाई भाई और भाईचारा में ज़िंदगी जीना चाहते हैं, दैट्स ऑल। सवाल ये है कि क्या नेताओं को ऐसे बयान देने चाहिए, इससे क्या भाव खराब होता है? मैं बोला ना कि वो पॉलिटिकल स्टैंड है, उसमें हमको जाना ही नहीं है ना। हमको क्यों जाना है भाई? हमको पॉलिटिक्स से मतलब क्या है? हमको अपना रोजी रोटी करना है, कमाना है, खाना, बाल बच्चों को पालना है। क्यों दिया गया ऐसे मूवमेंट में ये बयान? मैं बोल रहा हूँ ना कि उनका पॉलिटिकल स्टैंड है। आज मैं आपके सामने ऐसा बोलूँ, उनके सामने, हम नेता नहीं है, हम तो पब्लिक है, आम जनता है ना। हम आम जनता बहुत खुश है भाई, ये पॉलिटिकल चीज़ों से हम लोग। जी जी बताइए। मेन चीज़ तो ये है सर, आप बताइए। मेन चीज़ बात करनी चाहिए जनता के मुद्दों पर। बेरोजगारी, महंगाई, 2014 से पहले मोदी जी के सारे वीडियो देख लो कि महंगाई इधर बढ़ेगी तो गरीब आदमी कैसे जिएगा। अब क्या हुआ, आपको महंगाई बात ही नहीं कर रहा। सिलेंडर 400 था, 1200 पहुँच गया। पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, इस चीज़ में बात करो ना। मेन चीज़ तो जनता के हैं कि सब पहले हिंदू थे और कन्वर्ट होके मुस्लिम बने। आखिर इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद की? महंगाई है देश में, बेरोजगारी है, टमाटर 200 रुपये किलो है। गुलाम नबी जी को नहीं पता महंगाई है। आप सड़क पे घूम रहे हैं, आपको पता है, आप सड़क पे घूम रहे हैं, मैं सड़क पे घूम रहा हूँ, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद संसद में बैठते हैं, उनको नहीं पता देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। उनको सवाल करना चाहिए था महंगाई पे, लेकिन वो तो पूछ रहे हैं कि सब पहले हिंदू थे बाद में मुस्लिम बने। इस बयान को क्या कहेंगे आप? वोट खाली हिंदू, जी जी भैया, वोट खाली हिंदू और मुसलमान पे ही लिया जाएगा क्या? जो भी नेता होता है, चाहे इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो, वो तो अपनी सीट बचाने के लिए कर रहा है ना। आज वो दूसरी पार्टी में चले गए तो उन्हें महंगाई के मुद्दे गायब हो गए। वो अपनी सीट बचाने के चक्कर में, कभी सिद्धू जी भी बीजेपी में थे, आज वो कांग्रेस में, तो आज वो भी महंगाई के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है भाई, हर बंदा, हर नेता अपनी सीट बचाने के चक्कर में सिर्फ एक ही मुद्दा है। आप और हम बात करते हैं महंगाई पर, तो ये क्यों नहीं बात करते यार? ये बड़ा सवाल तो ये है ना। ये जिस दिन ये जनता समझ जाएगी उस दिन तो ये मुद्दा ये खुद भूल जाएंगे। वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जिस दिन ये बंदे समझ जाएंगे तो राजनीति तो अपने आप ही एक स्तर पर आ जाएगी। अच्छा, आप क्या मानते हैं? इनकी बात से सहमत हैं आप कि नेता सिर्फ राजनीति करने के लिए? सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है। राजनीति की बात है और कोई बात नहीं है, काम की बात कोई नहीं है। काम की बात गुलाम नबी आज़ाद की भी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब कांग्रेस छोड़ दी ना इन्होंने, अब कांग्रेस छोड़ दी, अब इन्हें पता लग जाए कितने वोट मिलेंगे। इन्हें 4 वोट भी नहीं मिलेंगे गुलाम नबी आज़ाद को। कांग्रेस की वजह से वोट मिल रहे थे इन्हें, अब इन्हें वोट नहीं मिलेंगे, सीट भी नहीं बचा पाएंगे। तो कह रहे मुस्लिमों को बड़ा चेहरा है गुलाम नबी आज़ाद। ये मुसलमानों के तो ये वो मसीहा है, जो जिस पार्टी में भग जाए वो तो अपनी सीट बचा के चला जाएगा ना, उसे 10 वोट भी ना मिलेंगे बाद में। बस तो आप देख सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद के सवाल पर, गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी, जी क्या कह रहे हैं? हो गए, पहले से इन्हें याद ना आई, अभी याद आई है इन्हें। पार्टी चेंज कर ली तो आप सब, अब इन्हें याद आई है कि मुसलमान और हिंदू ऐसे ऐसे होते हैं। पहले से इन्हें याद नहीं आई गुलाम नबी आज़ाद को। अब ना मिलेंगे इन्हें वोट कह दियो। चलिए देखिए गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर आखिर आम जनता की क्या राय है। ग्राउंड जीरो पर उतर के मैंने इनकी राय ली। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन श्याम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।